रात के अंधेरे में सब कुछ थम सा गया था। शहर की चहल पहल अब केवल एक बीती स्मृति थी। हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे वो खुद कोई राज समेटे हुए हो। उसी सन्नाटे में एक पुरानी बाइक की आवाज उस वीराने को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। एक 25 साल का युवक दिल में चिंता और आंखों में बेचैनी लिए अपनी मां की बीमारी की खबर सुनकर शहर से गांव की ओर निकल पड़ा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज की रात सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि एक आत्मा को सुकून देने की कहानी बन जाएगी। वो रास्ता जो गांव की ओर सबसे छोटा पड़ता था, उस पर एक पुरानी झील पड़ती थी, शीतल कुंड। गांव वाले कहते थे उस झील में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे कभी किसी ने चाहा तो था मगर अपनाया नहीं। अर्जुन मन में सोचता हुआ हल्के डर के साथ, बस मां सही सलामत हो। ये रास्ता तो कई बार देखा है, पर आज ना जाने क्यों दिल डूबा डूबा सा है। बाइक की हेडलाइट एक सफेद आकृति पर पड़ती है। झील के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, थकी निगाहें। उसका चेहरा जैसे समय के साथ धुंधला हो चुका था, मगर उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी ने कभी सुना नहीं। अर्जुन घबराकर, कि कौन हो तुम, इतनी रात को यहां अकेली? औरत धीरे से अर्जुन की ओर मुड़ती है। हवा और सन्नाटे में तनाव बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, ना ही कोई डर, बस एक गहरी उदासी और इंतजार। अर्जुन को लगा जैसे कोई टूटे सपनों की परछाई उसके सामने खड़ी हो। वो औरत कुछ कहना चाहती थी। उसकी आंखों में एक दबी हुई चीख थी जो किसी ने आज तक सुनी ही नहीं थी। अर्जुन, क्या हुआ है आपको? आप इतनी अकेली क्यों है? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। औरत झील की ओर इशारा करती है और फिर अचानक फोन बजता है। मां का नाम स्क्रीन पर चमकता है। अर्जुन कांपते हाथों से, हेलो मां, ठीक है? मां कमजोर डरी हुई आवाज में, बेटा उस रास्ते से मत आना, आज अमावस्या की रात है, वो जगह अच्छी नहीं है। फोन कट गया। आसपास एक भी आवाज नहीं, सिर्फ हवा और उस औरत की चुप निगाहें। अर्जुन जेब से हनुमान चालीसा निकालते हुए फुसफुसाकर, जय बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। औरत एकदम पास आ जाती है। उसकी आंखों में अब भी ना क्रोध है ना हिंसा, सिर्फ अधूरी मोहब्बत की मूक पुकार। अर्जुन को झील के किनारे बेसुध पाया गया, पर उसका चेहरा जैसे वो किसी और दुनिया से लौटा हो। गांव के पुजारी ने उसकी नब्ज पकड़ी और कहा, वो राधिका थी, उसके सच्ची मोहब्बत अधूरी ही रह गई थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया था। उसका इरादा किसी को मारना या डराना नहीं है, बस वो चाहती है कि कोई उसको समझे और उसकी तरह किसी और का मोहब्बत अधूरा ना रह जाए।